नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप 12वीं पास हैं यानी कि 12th पास हैं तो आप यूपी लेखपाल कैसे बन सकते हैं, राजस्व लेखपाल में क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीज़ अलग होता है, और चकबंदी लेखपाल कैसे बन सकते हैं, क्या अलग होता है। साथ ही साथ दोस्तों आयु के बारे में बात करेंगे, ट्रिपल सी लगता है कि नहीं ये बात करेंगे। साथ साथ पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, कितना आयु रहता है, कौन को लोग भर सकते हैं, लड़कियां कैसे भर सकती हैं, लड़के कैसे भर सकते हैं, क्या क्या छूट मिलता है, सब चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन के द्वारा देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका राजस्व लेखपाल और जो चकबंदी लेखपाल के बारे में बताया गया कि आप दोस्तों जो है सूबे में लेखपालों की जो भर्ती होगी वो 8000 के करीब जो है पद आपके रिक्त हैं। और ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि चुनाव आने वाला है और इनको ये भर्ती जो है क्लियर करनी ही पड़ेगी, तभी इनको जो है वोट मिलेगा। ये जानते हैं कि राजनीति जो है ऐसा सोच होता है। और यूपी ट्रिपल सी एग्जाम करवाने वाला है, ये आप जानते ही हैं। और 8000 के करीब में आपकी वैकेंसी आएगी। तो उसके लिए दोस्तों क्या देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो प्रीवियस जो आपका हुआ था पेपर, उसमें क्या सिलेबस था, क्या नोटिफिकेशन था, उसको समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। तो देखिए 8000 के करीब में जो है ये आपकी वैकेंसी आने वाली है। और आप जान रहे हैं चाहे वो चकबंदी हो, चाहे वो राजस्व हो, लेखपाल होता है और काफ़ी अच्छी जॉब है। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है राजस्व लेखपाल का। तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि पहले जो है राजस्व जो है विभाग इसका परीक्षा कराता था, अब जो है यूपी ट्रिपल एससी जो है एग्जाम करवाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में पहले क्या था उसी के लगभग आधार पर हर चीज़ रहेगा इस बार भी। ठीक है, तो दोस्तों ये पुराना वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन को लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिया है कि आप जो है कैसे कैसे फॉर्म को भरेंगे, क्या क्या चीज़ें, प्रथम स्तर क्या रहेगा, द्वितीय स्तर मतलब कि एग्जाम पहले होगा, फिर क्या होगा, कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारा वेतनमान कितना रहेगा। सबसे पहले बात आती है कि हमारा वेतनमान कितना आता है, कितना रहता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेतनमान जो है ये ग्रेड पे आता है आपका जो है 2000 के अंतर्गत। और जो है इनका जो वेतनमान है, जो पेबेंड है वो है 5200 से लेकर के 20,200 ये है। और अराजपत्रित है, यानी कि ये जो है रजिस्ट्रेड अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन को लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे शैक्षणिक अर्हता की। तो शैक्षणिक अर्हता में क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा। ये राजस्व लेखपाल का हम करवा रहे हैं, ठीक है, राजस्व लेखपाल का। अभी हम इसके बाद देखेंगे चकबंदी वाला भी। तो यहाँ पर दोस्तों शैक्षणिक अर्हता में क्या है, इसमें बताया गया है कि जो है दोस्तों आपका जो है यहाँ पर अभ्यर्थी के पास दोस्तों क्या रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश जो शिक्षा के तहत जो है आपका इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब कि आप या तो 12वीं पास रहना चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी आप पास रहेंगे जो सरकार द्वारा या जो है मान्यता प्राप्त रहेगा, उसके आधार पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी 12वीं पास पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ साथ ही वैवाहिक वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फंस जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या चीज़ होता है, यहाँ पर बताया गया कि ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां तथा या जो आपके जो है एक से जीवित जो है आपका अगर और भी पत्नी है और उसके अलावा आप शादी कर लिए हैं, तो ऐसे जो है व्यक्ति को जो है नहीं छूट दिया जाएगा या फिर उन लोगों को जो है जॉब नहीं दी जाएगी। साथ साथ यहाँ पर कुछ सरकार ने छूट दिया है, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ छूट यहाँ पर मिल रहे थे कि जो है अगर आप जो है बी प्रमाण पत्र पाए हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर में, तो ये आपका यहाँ से आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर न्यूनतम जो है वह 12th ही पास अब तक में था। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल सी जब करवाएगा तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें और निकल के आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल सी जो करवाने वाला है वो आप समझ लीजिए कि सेम लगभग ऐसा ही रहेगा। अब तक जो आयु था वो क्या था, वो 18 से लेकर के 40 वर्ष था दोस्तों। यानी कि काफ़ी यहाँ पर जो है एज गैप है, यानी कि बच्चे के साथ साथ बाप भी यहाँ पर भर सकता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, 18 से लेकर 40 वर्ष के लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो यहाँ पर 5 साल जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर छूट आपको मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको अगर आप जो है राज्य सरकार के जो है मतलब खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश राज्य स्तर के, तो यहाँ पर भी आपको छूट मिल रहा है। 5 साल के दिव्यांग है तो यहाँ मतलब विकलांग यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ पर इनको भी छूट मिला। तो ये सब छूट मिलेगा।
तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। अब साथ ही साथ बात करेंगे कि जो है एग्ज़ाम कैसा होता है। हमने फॉर्म भर दिया, हम समझ गए 18 से 40 वर्ष के बीच में हम हैं, फॉर्म भर दिए, 12th पास हम हैं। उसके बाद अब हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो देखिए पहले साक्षात्कार भी था यानी इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू अब खत्म हो गया है जानते हैं। तो क्या पहले था उसके हिसाब से अगर हम चलें तो सब्जेक्ट क्या क्या था ये ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट दोस्तों देखिए पहले जो था वो 80 नंबर का आपका पेपर था और 20 जो है साक्षात्कार था 20 नंबर का, यानी 100 नंबर का हो गया। अब दोस्तों क्या हो सकता है, अब ये साक्षात्कार हट गया तो यानी 100 नंबर का डायरेक्ट पेपर ही होगा। तो पेपर में क्या क्या पूछ रहा है वही आपका रहेगा, भले ही नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर में सामान्य हिंदी के प्रश्न थे 20, मतलब कि 20 अंक के सामान्य हिंदी पूछे गए थे। गणित जो है 20 अंक के पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान जो है ये 20 अंक के पूछे गए थे। और ग्राम समाज में विकास जो ये 20 अंक के पूछे गए थे। यानी अगर हम 20 अंक की बात करें तो यह 80 बन रहा था, अब हमको 25-25 अंक का, अगर ये डिवाइडेशन इसी तरीके से चलता है तो 25-25 अंक के पूछे जाएंगे और 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यानी आपका सब्जेक्ट जो रहेगा याद रखिएगा, ये राजस्व के लिए हिंदी, मैथ, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है जीके, ठीक है, और आपका जो ग्राम समाज वाला जो है आपका विलेज डेवलपमेंट का एक जो टॉपिक है ये। तो दोस्तों देखिए अगर यूपी करती है तो कुछ यहाँ पर चेंजेस भी कर सकती है। तो यूपी जो है चेंजेस करने के लिए यहाँ पर संभावना जताया जा रहा है कि दोनों को अगर मिक्स करती है तो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इत्यादि और सब चीज़ें हैं तो वो आपका सभी एग्जाम में जैसे होता है वैसे ही आपका होगा, लेकिन मेन जो है मेरिट है और मेरिट जो आपका पेपर के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो पेपर मैंने बता दिया कैसे कैसे सब्जेक्ट प्रीवियस जो आपका वैकेंसी क्लियर की गई थी उसमें ऐसा चल रहा था, ठीक है। अब बात करेंगे चकबंदी लेखपाल जी लोग बनना है, उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन है और 2019 में जो नोटिफिकेशन निकला था उसके आधार पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। देखिए तो वो जो नोटिफिकेशन हमने दिखाया राजस्व वाला वो काफ़ी पुराना था, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 2019 में ही जो ये निकला था, अगर बात करें यहाँ पर जो है विज्ञापन संख्या 3 था, ये चकबंदी लेखपाल का अभी जो है किन्हीं कारणों से हटा लिया गया। अब शायद जो है और पद बढ़ के आने वाले हैं, दोनों मिक्सिंग करेंगे यूपी जो एग्जाम करवाएगी तो ये हो सकता है, या हो सकता है कि अलग अलग भी आ जाए। तो यहाँ भी देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ये तो करंट का है तो देख लीजिए ये तो जरूरी इंपॉर्टेंट होगा और कुछ आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट और था और जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं उस पर डायरेक्ट लेके आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर हमको पेमेंट कितना मिलने वाला था, पेमेंट याद रखिएगा ये आपका वही है, आपका 2000 ग्रेड पे है और 21,700 आपका जो है पेमेंट से लेकर के आपका 69,100 रुपये जो है यह आपका पेमेंट है, ठीक है। लेवल 3 जो है मैट्रिक्स लेवल जो है 3 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें जो है हम कितना एज तक इसको भर सकते हैं, तो ये भी आपका 18 से 40 है सेम। और जो आपका डेट अब देखिए ये आपका पुराना वाला है, तो देखिए जब डेट आपका आता है उसके हिसाब से आपका जो है एज रहना चाहिए। और यहाँ पर जो है बात करेंगे कि कौन को लोग भर सकते हैं फॉर्म, कितना पढ़ाई लिखाई चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया शैक्षणिक अर्हता। देखिए चकबंदी आयुक्त जो है विभाग का नाम है और चकबंदी लेखपाल जो पद का नाम है। और यहाँ पर क्या रहना चाहिए, देखिए यहाँ पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अर्हता में उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम 8 के अनुसार जो है अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जो है निम्नवत है। क्या अर्हता है, अर्हता यही है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष जो मान्यता प्राप्त कोई भी जो है परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया हो, यानी यहाँ भी 12th ही बताया गया है, ठीक है, यहाँ भी 12th ही बताया गया है। साथ साथ दोस्तों आगे बताया गया अधिमान्य अर्हता, यानी कि अगर ये सब चीज़ आपके पास हो तो जो है आपको और अच्छे से मतलब ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में आप बी प्रमाण पत्र लाए हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक की जो सेवा की हो, तो ये है। साथ ही साथ दोस्तों आयु का मैंने बता दिया कि 18 से लेकर के 40 वर्ष जो भी डेट आएगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप जो है SC से हैं, ST से हैं या फिर OBC से हैं, इन सभी को दोस्तों 5 साल का जो छूट यहाँ पर मिलने वाला है। साथ साथ अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या कुशल खिलाड़ी हैं तो यहाँ पर भी 5 साल आपको छूट मिलने वाला है। भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष का छूट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप जो है दिव्यांगजन है तो इनको छूट मिलने वाला है, 15 वर्ष तक की छूट जो है जैसा रहेगा उसके हिसाब से। साथ ही साथ मेन जो है देखिए याद रखिएगा, मेन ये वाला भी बहुत सारे लोग EWS वाले भी पूछ रहे थे कि यहाँ पर रहेगा कि नहीं, तो देखिए 10% आरक्षण जो है उसी में आ गया था 2019 वाले में ही। तो अब जो आने वाला है उसमें तो 100% चांस है, लेकिन यही है कि थोड़ा सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत ही प्रॉब्लम है,
ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि चयन जो है आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, और साथ साथ यहाँ पर ये हिंट भी दिया गया है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, यानी ऑनलाइन भी एग्जाम आपका हो सकता है। और सामान्य जो है चयन प्रतियोगिता 2019 ये बताया गया था, तो आपका 2020 या 21 में आपका होने वाला है, समझ लीजिए 21 में एग्जाम होगा कम से कम। और जो भी आपका नियमावली है ये आपका ये जो है समूह ग है, यानी ग्रुप सी की ये जॉब है, और पाठ्यक्रम के आधार पर जो लिखित परीक्षा आपका होगा। यूपी SSC जो है आपका एग्जाम ये अब करवाने वाली है, चाहे वो आपका राजस्व लेखपाल हो, चाहे वो आपका चकबंदी लेखपाल हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों और भी चीज़ें जो आप सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे थे, तो सब्जेक्ट लगभग सेम है, कुछ चेंजेस आपके हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिलेबस का वेट करना पड़ेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अब आने वाला है उसका वेट करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि हिंदी पूछा ही जाएगा, मैथ पूछा ही जाएगा, और हो सकता है कि मैथ और रीजनिंग को ऐड कर दिया जाए, लेकिन मैथ आपका पूछा जाना ही चाहिए और लगभग में समझिए पूछा ही जाएगा। और यहाँ पर जीएस जो है ये आपका रहेगा, और ग्राम समाज के लिए यानी विलेज डेवलपमेंट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट आपके रहेंगे। कुछ चेंज जो हो सकता है वो रीजनिंग का कुछ एडिंग हो सकता है मैथ के साथ या किसी और के साथ, यानी कि 100 नंबर का पेपर रहेगा तो आपका बराबरी बांटेगा, उसके हिसाब से आपका ये क्वेश्चंस रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यूपी लेखपाल के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो यूपी लेखपाल के बारे में हमने बता दिया। अगर आप 12वीं पास हैं तो राजस्व और चकबंदी दोनों के लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ SSC के बारे में कुछ ऐसा अभी बताया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि SSC मांगा जाए। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, आपका लाइक शेयर और अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।